ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, लॉस हो रहा है, कोई टेक्निक नहीं मिल रही है, एक काम करो, इंडिकेटर में जाओ, 2200 SMA PDHL मिश्रा विक्रांत ये वाला सर्च कर लो इंडिकेटर। अगर सर्च नहीं कर पा रहे तो PDHL टाइप करो, 15 मिनट, ये इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर लो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको फेवरेट करके सिलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो ये आपको आपके फेवरेट इंडिकेटर लिस्ट में आ जाएगा और इजीली होगा, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसको डबल क्लिक कर लो, आपके चार्ट पे ये अब लग गया। अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब एक छोटी सी सेटिंग करनी है, कुछ नहीं करना है आपको, इस सेटिंग में जाना है, प्रीवियस डे हाई लो क्लोज हटा देना है, ओपनिंग रेंज हाई और लो ये देखना है आपको, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है, क्रॉस यहाँ पे भी सेम क्रॉस, और ये रेडी है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से आपको करना है, कब ट्रेड लेना है। अब ये आप 20 पाई का देख रहे हो। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ये क्लियरली ग्रीन है, ये हल्की ग्रीन है और ये ठीक है। जब ये ग्रीन हो यानी इसने अपने 15 मिनट का जो रेंज है वो तोड़ दिया है, तो आपको कम से कम 40 से 50 पॉइंट कैप्चर करने के लिए जाना है। अगर सिर्फ ये ग्रीन है, ये लाइन जो दो लाइनें आपको दिख रही है 20 SMA या सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है तो आप इजीली 60 to 80 पॉइंट्स के लिए जा सकते हो। अगर ये तीनों ग्रीन है, तीनों की तीनों ग्रीन है, तो आप 100 पॉइंट्स के लिए भी जा सकते हो। अब ये हो गई बुलिश ट्रेंड की बात। अगर हम एक बेयरिश ट्रेंड की देखें, ये देखिए, ये 15 मिनट की रेंज है, 15 मिनट की, ये लाइन थिक हो गई है, आपको तुरंत इंडिकेटर बता देगा कि आपको अब बेयरिश ट्रेंड में जाना है। तो अब ये बेयरिश ट्रेंड हो गया यहाँ पे क्लियर, क्योंकि ये नीचे की रेंज टूट गई है, ये दोनों कलर भी आपके रेड हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, कम से कम हम 40 to 60 की रेंज तक कवर कर सकते हैं, 80 तक भी जा सकते हो, या इसको आप स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर ये तीनों आपको रेड मिल जाए एक साथ, तो आपको 100 पॉइंट के लिए जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखती हुई मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम आते हैं फिर एक बुलिश ट्रेड की तरफ। बुलिश ट्रेड में ऊपर का आपने देखा होगा, ये ग्रीन हो गया, थिक ग्रीन हो गया, तीनों कि तीनों ये ग्रीन है। तो यहाँ पे हमें कितना पॉइंट कैप्चर करना है, हमें 100 पॉइंट कैप्चर करना है आसानी से, आंख बंद करके, आंख बंद करके नहीं, फिर भी आसानी से करना है। अब ये कहाँ से गया, 500 से लेकर 640 तक, ये 100 पॉइंट आपने कैप्चर किया। और हाँ, ट्रेल करते रहना। आप ये जो रेंज है इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो, जब तक कि ये नीचे वाली रेंज तोड़ के नीचे ना आए, या अगर बुलिश ट्रेड है तो ये ऊपर ना जाए, तब तक आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये हमेशा इसके ऊपर ही चलेगा। तो इस तरह से हमने ये ट्रेड देखा और हमने ये जाना कि कितने पॉइंट्स कब कैप्चर करने हैं। अगर सिर्फ आपको ये ग्रीन दिख रहा है, बाकी ये रेड है, तो आप छोटे पॉइंट्स के लिए जाओ, 40 पॉइंट काफ़ी है, ट्रेल करते जाओ। अगर ये यानी 20 और ये दोनों एक साथ आपको ORB से मैं बोलता हूँ, ORB और 20 SMA आपको एक साथ दिख रहा है ग्रीन, तो आप बिंदास जाओ, 80 पॉइंट्स प्लस 60 to 80 कर लो। अगर आपको ये तीनों मिला है तो आप 100 तक ईजिली जा सकते हो, बुलिश हो या बेरिश। अब जिनको ये नहीं पता कि हमें उस वक्त क्या बाय करना है, तो कुछ मत कीजिए, आप सिंपली आप ATM बाय कर लीजिए। और अगर आपको ये ग्रीन दिख रहा है तो आपको कॉल बाय करनी है ATM की, जो प्राइस चल रहा था उसका राउंड फिगर, यानी यहाँ पे आपको 22,500 की कॉल ले लेनी है। और अगर आपको पुट साइड जाना है तो यहाँ पे आपको 22,550 की जो राउंड फिगर है वो आपको पुट ले लेनी है। और उस वक्त आपका डेल्टा लगभग 50 to 60 के आसपास होगा। यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 60 पॉइंट कैप्चर करना है, तो आपको आपके प्रीमियम में 30 रुपीज़ का चेंज दिखना चाहिए। और ट्राई करें कि ये एक्सपायरी से दूर हो, यानी एक्सपायरी वाले दिन इस तरह से ट्रेड ना करें। एक्सपायरी वाले दिन नेक्स्ट एक्सपायरी का कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके ज़्यादा होता है, वहाँ आप फंस सकते हो और आपको इतने पॉइंट कैप्चर करने नहीं मिलेंगे। आपको अगर इतने पॉइंट कैप्चर करने हैं तो फिर आप इन द मनी जाइए। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के क्लोज जाओगे आपको इन द मनी लेना है। अगर आप एक्सपायरी से दूर हो तो फिर आप ये पॉइंट्स ईजिली कैप्चर कर सकते हो। जिसे ये भी नहीं समझ में आता कि मुझे
आईटीएम लेना है, ओटीएम, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, सिंपली 120 से 150 वाला प्रीमियम सेलेक्ट कर लो और उसमें ट्रेड करो। जिसका भी प्रीमियम 100 से लेके 150 के बीच हो उसमें आप ट्रेड करो। और अगर मंडे को वही प्रीमियम 170 180 है तो ट्रेड करो। इलेक्शन के टाइम में यही प्रीमियम आपको 180 के आसपास मिलेगा, तो आप उस रेंज के आसपास ही जाकर ट्रेड करो और ये पॉइंट कैप्चर कर सकते हो आप। होप ये इंडिकेटर आपको समझ में आया होगा।